ये ढलते सूरज के साथ गरम गरम भुट्टे खाने की तो बात ही अलग। तो आज मैं और मेरी आफत रूपी पत्नी घर के पीछे घूमने आते, तभी हमें इस हरी हरी घास में बहुत सारे अंडे दिख जाते। पहले तो हमें लगा ये अंडे किसी जानवर या पक्षी के हों, लेकिन पास में इन चाइनीज मुर्गियों को घूमते देखा तो हम समझ गए कि ये पक्का इन मुर्गियों की करतूत। और ये इस हरी हरी घास में आए दिन कहीं ना कहीं अपना आशियाना ढूंढती रहती। फिर हमने सारे अंडे लाके इस पानी में डाल, लेकिन पानी में डालने पर सारे अंडे डूब, और अंडा पानी में डूबने पर समझ जाना चाहिए कि अंडा ताजा। फिर मेरी आफत रूपी पत्नी ने सारे वस्त्र धोकर इस तार पर सुखाने डाले, और तभी मैं देखता हूँ कि हमारे घर के बाहर सांप का बच्चा निकल आया। लेकिन ये जमीन पर कुछ इस तरह चिपका था कि हमें दिख नहीं रहा, और हमने जब इसके पास जाके देखा तो इसने किसी चिपकली के बच्चे को निगल रखा, जो दिखने में बहुत ही डरावना लग रहा। फिर मैंने एक लकड़ी की मदद से इस सांप के पिद्दे को भगा दिया, और ढलते सूरज के साथ शाम का नजारा एक अलग ही सुकून देता है, और गाँव के इस सुकून में एक अलग ही शांति होती है। ये गुलाबी आसमान नारंगी रंगों से रंगा हुआ, जो दिखने में और भी मनमोहक लग रहा, और ये सूर्यास्त के समय की विशेषता होती है। और इस दृश्य को और भी विशेष बनाने के लिए माताश्री और पिताश्री ने इन बेचारे भुट्टो को इस कोयले की भभकती आग में झोंक, और जब ये अपनी अग्नि परीक्षा पूरी करके बाहर आते हैं, इनका रंग कुछ इस तरह हो जाता है। फिर मैं इन भुट्टो की आत्मा को स्वाहा करते हुए अपनी प्यासी आत्मा को इन भुट्टो की बलि देके शांति देता हूँ। फिर ये मोगली भी इस लचीले भुट्टे की कमर तोड़ के अपने चूहे जैसे 16 दांतों का प्रयोग करते हुए इस भुट्टे को पेट की गहराइयों में पहुंचा देता है। हमने तो इन भुट्टो का आनंद ले लिया, लेकिन असल में जिनके लिए इन भुट्टो को तपाया वो तो बेचारे इंतजार ही करते रहे, और असल में इन भुट्टो को हमारे मालिक के लिए तपाया। फिर मैंने थोड़ी दया भाव दिखा के हमारे मालिक को भी भुट्टे दे आता हूँ, और ये हमारे मालिक बेटे हैं जिनकी वजह से हमारे घर की रोजी रोटी चलती है, और इनकी ही बदौलत आज हमारे सिर पर छत है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।